ठीक है। सो हीमोडायलिसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनीज आर नो लॉन्गर एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। ठीक है। सो योर किडनी इज नाउ नॉन फंक्शनल। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल फिल्टर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं डायलाइजर। ठीक है। तो ये है आपका डायलाइजर। ठीक है। ये एक्सटर्नल फिल्टर हो गया, ये डायलाइजर। यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई थी जो जिसको हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब, ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। अब ये जो डायलाइजर है यहाँ पे होता है आपका डायलाइजिंग सोल्यूशन पड़ा होता है। ठीक है। अब ये जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है इसकी कॉम्पोजिशन जो आपका प्लाज्मा है, ब्लड का प्लाज्मा है, उसके एकदम सिमिलर होती है। सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है कि आपका जो प्लाज्मा है उसमें यूरिया प्रेजेंट होती है और यहाँ पे डायलाइजिंग ट्यूब में यूरिया एब्सेंट होती है। ठीक है। अब क्यों होती है? इसलिए होती है ताकि अब जब आपकी बॉडी, आपकी जो ब्लड है, ब्लड में यूरिया है, ठीक है, और यहाँ पे डायलाइजिंग ट्यूब में यूरिया नहीं है, तो जब आपका ब्लड यहाँ सेलोफेन ट्यूब के थ्रू आएगा तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस दिखेगा। तो जब यूरिया यहाँ ब्लड में है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है, डायलाइजिंग ट्यूब में नहीं है, तो क्या होगा कि जो यूरिया है वो पैसिवली आपके ब्लड से निकल के यहाँ डायलाइजिंग ट्यूब के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये पर्पस है यहाँ पे यूरिया ना होने का डायलाइजिंग ट्यूब में। ठीक है। तो ये हो गया सेटअप आपका डायलाइजर का। अब देखते हैं कि ये परफॉर्म कैसे किया जाता है। ठीक है। तो ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में से कोई भी कन्वीनियंट आर्टरी, अब कन्वीनियंट आर्टरी किसी आर्टरी का नाम नहीं है। कन्वीनियंट आर्टरी कहने से ये मतलब है कि जिस भी आर्टरी से जो आर्टरी आपके लिए आसानी से अप्रोचेबल हो, ठीक है, जो आर्टरी आपको आसानी से मिल रही है, ठीक है, जैसे कि रीनल आर्टरी होगी, तो रीनल आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, ठीक है, और उसको लेके जाएंगे हम 0 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे लेके गए और उसमें हमने मिला दिया एंटीकोगुलेंट, जैसे कि हिपैरिन, एंटीकोगुलेंट मिला दिया ताकि उसमें कोगुलेशन ना हो जाए। ठीक है। अब ये जो ब्लड है इसको हम पास करेंगे इस डायलाइजर के जो सेलोफेन ट्यूब बनी हुई है उसके थ्रू। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ब्लड में यूरिन है, सॉरी यूरिया है ज्यादा, यहाँ डायलाइजिंग ट्यूब में नहीं है, तो सारी यूरिया यहाँ से आपके ब्लड से निकल के यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है। यहाँ पे चली जाएगी डायलाइजिंग ट्यूब में, सारी यूरिया बाहर निकल जाएगी। ठीक है। अब आपका ब्लड हो गया साफ। ठीक है। फिर क्या होगा कि यहाँ से जो कन्वीनियंट वेन है जैसे कि रीनल वेन, ठीक है, यहाँ से ब्लड जो है वो वापस आपकी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्लड से आपकी यूरिया पैसिवली डायलाइजिंग फ्लूइड में एंटर करती है तो होता क्या है कि यहाँ से जो भी डायलाइजिंग फ्लूइड जिसमें यूरिया आ गई वो सारा का सारा यहाँ से निकाल देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। ठीक है। और जो फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको यहाँ पे डायलाइजर में वापस भर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका चलता रहता है तब तक जब तक आपका पूरा ब्लड फिल्टर नहीं हो जाता है। ठीक है।